तायाजान, मैं मुस्तफ़ा भाई को बुला कर लाता हूँ। रहने दो मेहते, बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं है। ताईजान भी उनकी वजह से बहुत ज्यादा दुखी हैं। उसकी फिक्र मत करो, उसे खाने खिलाने का शौक है, भी कुछ देर में आ जाएगी। तुम बैठकर खाना खाओ। ठीक है। मेहते बेटा, मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूँ। हमेशा तुम अपने बाबा की बात को मानना। बाप इस जिंदगी में औलाद को अच्छी तरबियत देता है और औलाद की आखिरत भी बाप से संवरती है। अपनी औलाद को पहचानना एक बाप की पहली जिम्मेदारी होती है। हाँ, लेकिन पहचानने से क्या होता है ये तो तुम खुद ही देख चुके हो। तायाजान, मुस्तफ़ा भाई ने सिर्फ इसीलिए आवाज बुलंद की क्योंकि वो दुखी थे, वरना वो आपसे बहुत मोहब्बत और इज्जत करते हैं आपकी। बाबा, अम्मी की खैरियत पूछ लें। क्या हुआ? उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। हाँ, और जब बाप बन जाओ, चाहे खुद कितने ही दुखी हो, तसल्ली देना भी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। खैरियत तो है मरियम बेगम? अरे अब्दुल्ला साहब, आखिर आप इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं? हमारा बच्चा किस हाल में है आपको कोई फिक्र ही नहीं हो रही। आप आराम से बैठकर नीचे खाना खा रहे हैं। जो गिरता है वो रोता नहीं। जो भी हमारे बेटे का मजाक उड़ा रहा है, क्या हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे? कम से कम उन लोगों पर मुकदमा करें। बिल्कुल नहीं। क्या मतलब के नहीं? क्यों नहीं? इसीलिए मैंने मना किया था। देख लिया, फिर भी अपनी मर्जी की नतीजा भी अब खुद भुगतेगा। मेरा बाप बनके मेरे सामने खड़े होकर मुझ पे चीखेगा, उसके बाद नाक चढ़ाकर अपने कमरे में चला जाएगा। मैं सफाइयां दूं, उसे नहीं हो सकता। बाबा, भाई भी बहुत दुखी है, वो खुद से नाराज है, आपसे नहीं। अब बस बहुत हो गया। तुम सब के सब काबू से बाहर हो गए हो। हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है। कोई चोरी छुपे टीवी पे आके मजाक बन रहा है, कोई अपनी मर्जी से शादी कर रहा है और खानदान वालों से नहीं मिला रहा, और कोई अब इस सब में अज़लाम का क्या कसूर है? ये तो घर से दफ्तर और दफ्तर से घर। मैं से डाइनिंग पे अकेला बैठा, ये कोई अच्छी बात नहीं। चलो सब लोग नीचे चलो, और नीचे इस मौजू पर बात नहीं होगी। चले आए अम्मी। मैं तो बेटा, मैं माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं तायाजान, ऐसा ना कहें। वैसे हमने सोचा है कि कल जिमल के साथ सिनेमा जाएं। एक नई एनिमेटेड फिल्म आई है, मुझे बहुत पसंद आई, तो वही देखने का सोच रहे थे हम लोग। हम भी उस जमाने में सिनेमा में जाया करते थे, वो भी क्या दिन थे। सिनेमा तो मैं भी नहीं गई काफी अरसे से। हाँ, वैसे मैं भी काम में इतने मसरूफ थे कि उस तरफ ज़हन ही नहीं गया। पहले तो हर हफ्ते या तो थिएटर या सिनेमा जाती थी मैं, लेकिन खाला कमाल है, अब भी जाती हैं। बल्कि चंद दिन पहले एक ड्रामा देखा और इतना मुतासिर हुई कि टिकट को भी फ्रेम करवा लिया। टिकट को फ्रेम करवा लिया, अल्लाह माफ करे। खाला जिन चीजों को अहमियत देती हैं वो बहुत अलग होती हैं। ये आपके लिए समझना बहुत मुश्किल है मरियम अम्मी। जाहिर है उसके बच्चे नहीं हैं, तो अपना दिल बहलाने के लिए कुछ तो करना ही है। मुलाकात यहाँ खत्म नहीं होनी चाहिए। इस्तांबुल से वापस आने के बाद हमारे यहाँ जरूर आइएगा। जरूर, क्यों नहीं। हाय, आखिरकार हम लोग इटली जा रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ चले ना। नहीं, अभी तो आजकल काम का प्रेशर है, लेकिन अगर हमारे शेड्यूल में फिट हो गया तो जरूर चलेंगे आपके साथ। अर्दम मुझे हर महीने बाहर लेकर जाते हैं। इतने साल शादी को हो गए, आज भी तुम बहुत हर प्यारी रोज लग रात रही को हो। सरप्राइज देते हैं मुझे।
एक दिन घर आए, इतना बड़ा हाथ में बुके। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगा जरा गुलाबों के अंदर तो देखो। जब मैंने देखा हम तो खाने के हर बाद गुलाब बाहर में के मिलें अंदर क्या? अलग अलग कुछ न कुछ प्यारा सा लिखा हुआ था। अरे मेरी जान, तुम बहुत अनमोल हो। मेरा प्यारा शौहर है। ओ भाई, ये क्या है? यहाँ तो जैसे मजार बना रखा है। हाँ, कुछ अलग अलग सा लग रहा है। ये यकीनन उस पिंकी का काम होगा। एलिफ, बस अब कोई मसला ना हो। तुम भी नूर या किसी और से कुछ मत कहना, ठीक है? अरे नहीं, मैं क्यों कहूंगी किसी से? लेकिन मतलब किसी और के घर में इस तरह की दखलंदाजी नहीं की जाती। एलिफ, बस करो। अम्मी, बाबा, खुशामदीद। आए आए। क्या बात है भाई, आ गए आप लोग? इधर आए। आ जाए। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची। शुक्रिया बेटा। अम्मी जान। हेलो बेटा। खुशामदीद अंकल। बैठे। तो फिर कैसा रहा सफर? घर ढूंढने में मुश्किल तो नहीं हुई ना आप लोगों को? तुम हमें बूढ़ा समझते हो बेटा, लेकिन हमने लोकेशन खोली और पहुंच गए। इस वाले घर में हम पहली बार आए हैं, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया अम्मी। तुम्हारे तर्ज का तो नहीं है ये घर, लेकिन खैर। तो हम तो इंतजार करते रह गए। आप लोग तैयार हैं नूर की फैमिली से मिलने के लिए? मैं तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, कसम से। मेरा मौक़िफ़ और राय दोनों वाज़ेह हैं। मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए यहाँ आया हूँ। अच्छा बस करें, बात को मत बढ़ाएं। कल खाने पर जा रहे हैं, आप दोनों भी साथ चलेंगे और फिर वहाँ बातचीत करने के बाद अगले हफ्ते निकाह की तारीख भी लेंगे। और निकाह के बाद ज्यादा कुछ नहीं, एक छोटी सी ज़ियाफ़त होगी जिसका इंतजाम मैं और एलिफ कर रहे हैं। क्या सिर्फ ज़ियाफ़त? हम बड़ी धूमधाम से शादी नहीं चाहते। तो क्या अब तुम दोस्तों के साथ जश्न भी नहीं मनाओगे? वो हम बाद में कर लेंगे अंकल। फिलहाल तो ये खानदान वालों और रिश्तेदारों के साथ एक छोटी सी दावत होगी, बगैर शराब के। यानी इस हद तक? मैं भी नहीं चाहता। और तुम क्यों नहीं चाहते बेटा? अम्मी जान, वो लोग नहीं पीते, बदतमीजी नहीं करना चाहता मैं। दरअसल ये शराब वाला मसला दुआ की शादी में भी बहुत ज्यादा उठा था, तो हम बस अवॉइड करना चाह रहे हैं इस दफा, और कुछ नहीं। बाबा, हमारा मकसद ये नहीं कि हम शराब पीकर होश को बैठे। देखें, कल हम सब नूर के घर खाने पर जा रहे हैं, वहाँ भी शराब नहीं रखी जाती। क्या मेहमान भी नहीं पी सकते? उनके घर में शराब है ही नहीं, तो जाहिर है वो किसी को सर्व भी नहीं कर सकते पीने के लिए। ये देखो तो हम किस हाल में पहुंच चुके हैं, हद है। अरे नाइला, एक बार मेरी तरफ देखोगी? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। इस वक्त मैं कुछ देखना नहीं चाहती, क्योंकि मैं अपने शौहर को अकेला नहीं छोड़ सकती। नाइला मेरी जान, मुझे एक बात पर मशवरा करना है, प्लीज सिर्फ 5 मिनट। चलिए ठीक है, अगर आप इतना फोर्स कर रही हैं तो मैं चलती हूँ। जाहिर है आप मेरे नफीस ज़ौक़ से वाकिफ है। आ रही हूँ मुस्तफ़ा जान। अम्मी। मुस्तफा। अम्मी, मैंने क्या कर दिया? बैठ जाओ। बेटा, तुम अपने बाबा पर चिल्लाए क्यों? तुम्हें क्या हो गया? तुम तो ऐसा नहीं करते थे। बाबा की बातें बर्दाश्त नहीं होती। चलो जल्दी से चल के अपने बाबा से माफी मांगो। मैं नहीं आऊंगा। मुस्तफा बेटा, क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि ऐसा मत करो तुम। खुदारा वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी, क्या हो गया है? कहा ना तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी, इस बार मैं वाकई बहुत दुखी हुआ हूँ। अभी मैं बात नहीं करना चाहता। तुम्हारी ये जिद किसके खिलाफ है मुझे समझ नहीं आई। अम्मी, जिद कैसी? मैं कह रहा हूँ कि नहीं चाहता। देखो बेटा, बात को तूल मत दो, क्योंकि तुम्हारे बाबा भी अब उम्र रसीदा हो चुके हैं। बेटा, तुम्हारे बाबा ने कई दफा खुद नहीं खाया लेकिन तुम्हें खिलाया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। ठीक है, मैं मानती हूँ कभी कभी उन्हें गुस्सा आ जाता है, लेकिन तुम जानते हो उन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है। जानता हूँ अम्मी, जानता हूँ।
जानते हो तो जाकर उनसे माफी मांगो। बेटा वो आकर तुमसे माफी नहीं मांगेंगे। अम्मी आप भी मुझे नहीं समझती हैं। मैं तुम्हें समझती हूँ, तुम भी तो मुझे समझो। मेरी बात का मान रखो। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि फौरन अभी उठ कर जाओ। जब गुस्सा कम हो जाए तब जाना और जाकर अपने बाबा से माफी मांग लेना और उन्हें गले लगा लेना। ठीक है? ठीक है अम्मी। मुस्तफा बहुत दुखी है, पूरी रात नहीं सोया। अपने बाप से बात कैसे की जाती है उसे पता होना चाहिए। आज शाम को रोहान के घर वाले आ रहे हैं और हमें तैयारी करनी है। मैंने ज़ैनब खातून को बताया था, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं है, कहीं गए हुए हैं। जानती हूँ, मुझे पता है, मॉम ने बताया था। मुझे भी बाबा ने बताया। मैं तो कल ही घर जाना चाहता था, लेकिन बाबा की वापसी तक रुका रहूंगा। मामा तो वैसे भी हनीमून पर हैं। बेटा ये तुम्हारा अपना घर है, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। जानता हूँ तायाजान, शुक्रिया। बिल्कुल बेटे। मैं शाम को जिमल के साथ बाहर जा रहा हूँ, बस सोचा कि आपको इतला दे दूं, परेशान न हो जाए। क्या मतलब? उमर अंकल और ज़ैनब खातून बिना निकाह के घूमने ही चले गए? हद ही हो गई। तौबा तौबा, कैसी बेशर्मी है। नाइला, क्या तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? वैसे भी उनकी जाती जिंदगी, तुम्हारे इससे क्या लेना देना? चलो आप लोग खाना खाओ। मरियम मेरी कॉफी स्टडी रूम में भिजवा देना। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। क्या मतलब? मैं मैसेज का कह रहा हूँ, जवाब नहीं दिया तुमने। गुड मॉर्निंग ज़ैनब। गुड मॉर्निंग। मेरी जान कहाँ रह गई थी? अरे मेकअप कर रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है। देखो ये तुम्हारे लिए। हाय, बहुत खूबसूरत है। ये ट्राई जरूर करना। हाँ ठीक है। ये भी खा लेती हूँ। बहुत भूख लगी है। ये कलर तुम पे बहुत सूट कर रहा है। चलो अब खा भी लो। हाँ, खा रहा हूँ। मुस्तफा, क्या तुम भी लड़कियों की तरह अपने कमरे से नहीं निकलोगे? मैं बाबा का सामना नहीं करना चाहता। ठीक है, तुम हक पर हो, लेकिन अब बस करो। हम अब भी बाबा के खर्चे पर जी रहे हैं, तुम्हें ये पता है। वो क्या करेंगे? हमें घर से निकाल देंगे। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। असल मसला तुम नहीं हो बाबा का। इसका क्या मतलब है? यानी वो किसी और पर नाराज है और गुस्सा तुम पर निकाल दिया। हाँ, और नतीजा भी मैंने भुगत लिया। इस घर में हमेशा हमारे साथ ऐसे ही होता है, लेकिन बाबा इस वक्त अजीब तनाव में है। तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? गाड़ी अचानक से कैंसिल करवा दी। कहने को तो सिर्फ ताखीर हुई, जैसे कि दुआई अम्मी बगैर गाड़ी के मरने वाली थी। वो वहाँ कोई और बात है। बाबा उस आइलन नामी औरत से नाराज है। उसका क्या ताल्लुक? ओफ, मैं नहीं जानता। मैंने बाबा को यूसुफ के साथ दफ्तर में बात करते हुए सुना। कह रहे थे उस औरत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, शायद वो धोखा देने की कोशिश कर रही थी। मुस्तफा, जाकर बाबा से माफी मांगो। ये मामला शायद इतना सादा ना हो जितना हम समझ रहे हैं। चलो। सुमई अम्मी का फोन आ रहा है, मेरे लिए फिक्रमंद होगी। भाई ये बहुत जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। खुदा हाफिज। हेलो। हाँ बोलो बहन। भाई, कुछ गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़? वो जो शोरूम वाली लड़की है ना, आइलन। हाँ तो? बाबा उससे नाराज है ना, इसीलिए गाड़ी कैंसिल करवा दी। मुझे नहीं मालूम। यूसुफ ने बस इतना कहा कि हमने सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए। वैसे भी वो असलान को मुसलसल डांट रहे हैं। मेरी बहन, इन दोनों बातों को आपस में कैसे जोड़ रही हो? मैंने कहा था वो लड़की ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने नहीं मानी। वो असलान को अजीब नजरों से देख रही थी। हो सकता है कुछ हुआ हो उन दोनों के बीच।
तौबा अस्तगफिरुल्लाह तौबा। बहन, अजलान ऐसा नहीं है, तुम यूं बेवजह उस पर इल्जाम लगा रही हो। अरे आखिरकार तुम सब मर्द हो ना। खैर तुम आओ और मुझे ले चलो, हम उस लड़की के पास चलते हैं। ठीक है मेरी बहन, मैं खाना खा रहा हूँ, खत्म कर लूँ तो आता हूँ। अल्लाह हाफिज। अब्दुल्ला साहब, मैंने मुस्तफ़ा से भी बात की, वो बहुत दुखी है। अब आप भी छोड़ दें इस बात को। और जानते हैं ना, आज शाम रोहान के घर वाले भी आ रहे हैं। ठीक है बेगम, ठीक है। नूर का सारा सामान भी सेट करवा दिया है मैंने। उन बातों की वजह से आपसे ये बात भी नहीं हो सकी। तो अब कर लो। आप रोहान का घर देखें। क्या हमारी बेटी शादी के बाद उस घर में रहेगी? मैंने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो घर बहुत छोटा है, वो हमारी शान के मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं। क्या हम नूर की शादी में उसको एक घर भी तोहफा दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आपकी लुगत में नहीं के अलावा भी कोई लफ्ज है अब्दुल्ला साहब? बेगम, रोहान ऐसा लड़का नहीं है जो हमारा एहसान ले। मैं उससे बात कर चुका हूँ, हमें उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। इस तरह उसका हौसला टूट जाएगा। जब हमारी बेटी रोहान से मोहब्बत करती है तो उसे रोहान के हालात भी समझना होंगे। तो मतलब रोहान का वकार महफूज रहे और मेरी बेटी एक छोटे से घर में रहे। हर एक का फैसला और उसका मुकद्दर अलग होता है बेगम। बाबा, आ जाओ बेटा। चलें आप लोग बात करें, मैं जाके जरा तैयारी देख लेती हूँ। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो मुस्तफा? जी। मैंने ऊंची आवाज में बात की, माजरत चाहता हूँ बाबा। बेटा, मसला ये नहीं है कि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बोले। हाँ, वैसे वो गलत था। असल बात यह है कि तुम मेरी उन बातों को नहीं समझते जो तुम्हारी बेहतरी के लिए करता हूँ। देख लिया नतीजा क्या निकला। मैंने सुमैया अम्मी के साथ आपकी बात सुनी जब आपने कहा कि ये नहीं कर सकता। मुस्तफा, मैं तुम्हें ये गुस्से में नहीं कहता कि तुम ये नहीं कर सकते। तुम बात समझते नहीं हो। तुम मेरे बेटे हो, मेरे जिस्म का हिस्सा हो मुस्तफा। क्या मैं ये चाहूंगा कि तुम्हें शर्मिंदगी हो या तुम दुखी हो? मगर बाबा, आप मुझे नहीं चाहते। मुझे डांटते रहते हैं, चीखते हैं मुझ पे। मैं अब 60 साल का हो चुका हूँ मुस्तफा। अपनी बातों को बार बार दोहराकर अब मैं बहुत थक चुका हूँ, उकता गया हूँ। बाबा, कभी कभी मुझे लगता है कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मुस्तफा, आखिर कौन सा शख्स अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करता? अल्लाह ताला भी अपने सबसे प्यारे बंदे को आजमाता है। हो सकता है मैं तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा करता दिखाई दूं, लेकिन इसकी वजह यह है बेटा, मैं जानता हूं कि तुम गलती कर सकते हो, लेकिन कोई बहुत बड़ी गलती कभी नहीं करोगे। क्या मतलब? मुस्तफा, तुम्हारे दिल में जर्रा बराबर भी बुराई नहीं है। यह अल्लाह ताला का तुम पर खास करम है। तकलीफ के लिए माजरत खा हूं बाबा। बेटा, कोई बात नहीं, बाप बेटे में ऐसी बातें हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया बाबा। तुम्हारा भी शुक्रिया। ठीक है, मुझे ये आइलैंड का मामला जल्द से जल्द निपटाना होगा। हेलो, क्या हाल है एलेन? शुक्र है आलिफ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। मैं सोच रही थी कि काम के बाद क्यों ना हम एक मुलाकात कर लें, क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो ठीक है, फिर मैं निकलने से पहले तुम्हें मैसेज कर दूंगी, ठीक है ना? चलो ठीक है, फिर मुलाकात होती है। चलो ठीक है, बाय बाय। दुआ की खाला है ये। मामला पहले ही बिगड़ चुका है, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? फिलहाल कुछ नहीं सोचा, अब जो होगा वो देखा जाएगा। ओहो, लगता है धूप के साथ तुम भी खिल गई हो। बहुत प्यारी लग रही हो। तुम कितने बेशर्म हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझसे कैसे तुमने बात की? इतने घटिया मैसेजेस भेजने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? यार ऐसा क्या कह दिया मैंने? ये यार किसको कह रहे हो? समझ गई हूँ मैं कि तुम किस तरह की जिंदगी के आदी हो, लेकिन मुझसे ऐसी तवक्को नहीं रखना। मैं तुम्हें सबके सामने जलील कर दूंगी। तुम्हारी बीवी को तुम्हारे भेजे हुए तमाम मैसेजेस दिखाऊंगी। तुम समझते क्या खुद को, या मुझे क्या समझा? ऐसा सबक सिखाऊंगी कि यहाँ क्या हो रहा है ये सब?
तुम जरा इधर आओ। क्या हो रहा है? रुको रुको उमर, कुछ नहीं, गलत फहमी है कुछ बस। नहीं कैसे ज़ैनब? मैंने सब सुना जो ये कह रहा है। क्या ये तुम पर लाइन मार रहा है? अरे नहीं उमर, भाई, प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया, बस गलत फहमी हो जाओ गई। यहाँ से। कैसे गलत उमर, फहमी? मैं कह रहा हूँ ना, इसने गलत समझा। नहीं करो, नहीं कर रहे हो। रुक जाओ। बदतमीज शाहिद इंसान। बेशरम जलील। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। ठीक है तो फिर फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। बेशरम। चलो चलो। बाबा ने उससे दूर रहने के लिए कहा था। दुआ पहले ही ठीक नहीं है। आइलन मेरी वजह से तकलीफ में है। एक बच्ची मर चुकी है। या अल्लाह, मैं करूं तो क्या करूं? ये बोझ मैं कैसे उठाऊं? मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा। मैं इस गुनाह के बोझ के साथ नहीं जी सकता। अब जो होना है हो जाए। कम से कम उससे आखिरी बार दिल की बात कह। परेशान मत हो, मैं आखिरी बार आया हूं। बॉस ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। हम बाहर चलते हैं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। देखो, जो हुआ उस पर बहुत अफसोस है। मुझे बहुत पछतावा है। मुझे तुमसे भी ज्यादा पछतावा है। जो कुछ भी हमने किया उसकी कीमत उस बच्ची को चुकानी पड़ी। सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा नुकसान पूरा कर दूं, ठीक है? तुम अपनी बीवी के साथ खुश रहो। मेरी जिंदगी तो तुम बर्बाद कर ही चुके हो। मेरा इतना बड़ा नुकसान हो चुका है और अब भी तुम मुझसे पैसे की बात कर रहे हो। पैसों का अब क्या फायदा? अब हम उस लड़की से क्या कहेंगे बहन? भाई हम बस इधर उधर की बातें करेंगे जैसे हमें कुछ पता ही ना हो। शायद खुद ही कुछ कह दे। बस यही रह गया था कि हम जासूसी करें। हम बादशाह थे, जासूस बन गए। सोचा नहीं था कि ये दिन भी आएगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई जरा साइड पर रुकिएगा। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे होंगे बस। ये बातचीत नहीं बल्कि झगड़ रहे हैं। तौबा तौबा। देखा, मैं सही कह रही थी ना? अजलान साहब, आप इतने करीब कब हो गए कि झगड़ा करने तक नौबत आ गई। नायला, ऐसा मत कहो तुम। उसके यहाँ बच्चा होने वाला है। खैर भाई, आप किसी से कुछ मत कहिएगा। चलें घर वापस चलते हैं। ठीक है बहन। उमर, तुम हर किसी को हर जगह से नहीं निकाल सकते। उमर हंसो नहीं प्लीज। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मेरी निकालने की आदत कुछ बढ़ गई है, लेकिन वादा रहा, अगली बार कोई और तरीका ढूंढूंगा। बेफिक्र रहो। मैं यकीन नहीं कर पा रही कि मैं किस हाल में हूँ और तुम्हें देखकर हंस रही हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ ज़ैनब? अगर तुम इतनी खूबसूरत ना होती तो वो तुम पर कभी भी लाइन नहीं मारता। क्या तुम मुझसे जेलस हो रहे थे? हाँ, हो तो रहा था थोड़ा सा। नॉर्मल बात है ना, जो मोहब्बत करता है वो जेलस भी होता है। कितना घटिया इंसान था वो। बहुत कोशिश की कि तुम्हें इन्वॉल्व ना करूं, लेकिन अरे फिर मैं भी। उसे कल ही समझ गया था। पहले ही रात पागल की नीयत समझ में आ गई थी मुझे। वाकई समझ गए? उसकी नजरों से ही भाप लिया था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो इतना गिरा हुआ इंसान हो सकता है। तो मतलब तुम पहले दिन से सोच रहे थे कि उसे बैल्कनी से नीचे फेंको? नहीं, हम तो ग्राउंड फ्लोर पर थे, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर करता। फिक्र ना कर। अरे छोड़ो यार, अब ऐसे किसी बेवकूफ की वजह से हम अपना मूड क्यों खराब करें? यहाँ आए तो छुट्टियों को पूरी तरह एंजॉय करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमारा मूड खराब, बल्कि मेरे ख्याल में अच्छा ही हुआ। तुमने उस घटिया आदमी को खूब सबक सिखाया। ये तुम कह रही हो ज़ैनब? तो मतलब ये हुआ कि एक दिन सब लोग उमर उनाल को मान जाएंगे। आप क्या लेंगे? क्या पेश करूं आपको? बात यह है कि हमारे बच्चे घर बस आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि इसे थोड़ा सा सेलिब्रेट करें। ये देखिए, जश्न के।
बाबा, हमने क्या बात की थी? हाँ बेटा, मैं जानता हूं। समी साहब, हम शराब वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। रोहान ने बताया था मुझे, हम मियाँ बीवी पीते हैं। अफसोस है कि हमारे घर में इसकी इजाजत नहीं होती। आप बाद में इसे इस तरह सेलिब्रेट कर लीजिएगा। अगर ऐसा है तो फिर चाय पी लेते हैं। आखिर ये आपका घर है और उसूल भी आप ही के चलेंगे। लेकिन अनकरा में भी हम आपको जरूर बुलाएंगे। इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे। अब तो अनकरा में भी हमारा आना जरूर होगा। नूर बेटी, आओ चाय दो सबको। मैं भी मदद करती हूँ। ओह, चलो। अम्मी, अगर ये जानबूझकर नहीं किया तो मेरा नाम भी नायला नहीं। कैसे पूछ रहे थे तुम्हारी बहू पर्देदार है, क्या उन्हें इसका इल्म नहीं है? ठीक है बेटी, तुम कुछ मत कहो, हम देख लेंगे। ऊपर से अनकर आने की भी दावत दी। न जाने बाबा के साथ क्या करने वाले हैं। बेहतर है कि ना ही जाए। नायला, तुम ज़बान बंद करो और हाथ चलाओ। अगर मदद नहीं करनी तो अंदर चली जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। ठीक है, कर रही हूँ, चिढ़ क्यों रही हैं? लेकिन हम हक पर हैं। ए मेरे अल्लाह, बस आज का दिन खैर से गुजार दे और कुछ भी नहीं मांगती। बस चलो यहाँ से। क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम बताओ। ठीक। तो कैसा चल रहा है तुम्हारा काम वगैरह? बिल्कुल पहले की तरह। तुम अपना बताओ। मेरे लिए तो कुछ भी पहले जैसा नहीं। ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। दुआ की खाला हूं मैं और तुम्हारे और अजलान के दरमियान होने वाली हर चीज से वाकिफ हूँ। तो तुम कार्ड्स शो करवा के खेलना चाहती हो? तो फिर मैं भी ऐसा ही करती हूँ। मुझे मालूम था कि तुम दुआ की खाला हो। ये हुई ना बात, दिल जीत लिया तुमने मेरा। देखो आयलन, तुमसे ना तो दुआ का कोई झगड़ा है और ना ही मेरा कोई झगड़ा है। इस मामले में सारा कसूरवार अजलान है। ऐसा ही है, वो खुद मेरे पीछे आया था। मुझे धोखा दिया उसने। वैसे धोखा खाने वालों में से लगती तो नहीं हो तुम, लेकिन खैर जाने देते ऐसे। देखो मेरी भांजी बहुत मुश्किल में है और वो अजलान से तलाक लेना चाहती है, लेकिन वो लोग बहुत ताकतवर हैं और वो अपने बच्चों के लिए फिलहाल कोई जंग नहीं लड़ना चाहती। आगे बोलो। अगर हम तुम्हारे और अजलान के ताल्लुकात को साबित कर दें तो दुआ को उसके बच्चे मिल जाएंगे और अजलान तुम्हें मिल जाएगा। यानी वो जुड़वा बच्चे जो तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगी। देखो इसमें दोनों का फायदा है, विन विन सिचुएशन है। हमारा साथ दो ताकि दुआ बच्चों को ले ले और अजलान तुम्हें मिल जाए। क्या ख्याल है, तय हुआ? डील डन। आप लोगों का हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो हमें कहना चाहिए। अब जबकि सब कुछ वाजे हो गया और ससुराली खानदान भी मिल चुका, तो फिर निकाह पर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। खुश रहें आप सब। आप भी खुश रहें। आओ बेटी, जाते जाते वो बोतल ले आना जो मैं लाया था। आखिर तुम लोग तो पीते नहीं हो, तो ऐसा ना हो कि कहीं ये बोतल जाया हो जाए। मैं अपने साथ ही ले जाता हूँ। मुझे दे दो। खुदा हाफिज। फिर मुलाकात होगी आपसे। खुदा हाफिज। नूरापा, रोए तो नहीं?
आपने उसके बाबा का रवैया देखा था ना, जानबूझकर कर रहे थे। अगर कर रहे हैं तो करने देना आपा। रोहान को भी तो अपने बाबा का पता होगा। देखो मेरी फैमिली के साथ उन्होंने क्या किया है, तुम ही बताओ दुआ। क्या मेरे घर वालों ने आज शाम उसके घर वालों के साथ किसी भी किस्म का कोई मिसबिहेव किया? नूरापा, इन बातों को दिल पर मत लीजिए। रोहान को देखें, कितना पुरएतमाद था वो। जो कुछ भी हो, उसका चेहरा एक लम्हे के लिए नहीं मुरझाया। क्या तुम समझती हो कि मोहब्बत हर मसले को हल कर देती है? अगर आप ये बात चंद माह पहले पूछती तो शायद हाँ कहती, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम। आप भरोसा रखें, आपकी मोहब्बत मुख्तलिफ है। ये क्या मतलब हुआ दुआ? यानी मेरा मतलब हर मोहब्बत मुख्तलिफ होती है, बस इसीलिए कहा। या अल्लाह, मैं तुझसे मदद की तलबगार हूँ। नूरापा, आप तो बहुत मजबूत हैं। इससे भी कई गुना बड़े मसाइल का सामना कर चुकी हैं माजी में। प्लीज मत रोएं। ये कैसा है? मुझे तो सब एक सा लगता है, तुम्हें जैसा पसंद हो। ओह अम्मी, वो वाले देखें, खूबसूरत है ना? मरियम अम्मी, वाकई जरूरत नहीं थी और मैं खुद ले लेता। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो, ये तो रस्म है। दामाद के कपड़े लड़की वाले ही लेते हैं। जाकर जरा इसे पहन कर देखो। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। फिटिंग भी बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। नूर फातिमा, कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। सूट कर रहा है तुम पर। तो फिर ठीक है। ठीक है, इसे पैक कर दीजिएगा। ठीक है मैडम। इसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन ये कुछ महंगा लग रहा है। ऐसी बातें मत करो रोहान बेटा। अच्छा, मुझे क्या करना होगा? मुझे रस्मात का कुछ ज्यादा पता नहीं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। सही कह रही हूँ ना अम्मी? दुल्हन का जोड़ा बाकी है। ओ हाँ, खुशी में मैं तो भूल ही गया। दुल्हन का जोड़ा तो बाकी है, माफ करना। अम्मी, मुझे कोई भारी जोड़ा नहीं चाहिए। सादा सा और आरामदेह सा लिबास होना चाहिए। बेटी ऐसी बातें तो मत करो। हम एक खूबसूरत सा जोड़ा लेंगे, क्योंकि तुम एक आम लड़की नहीं हो। अम्मी, आप जानते हैं मेरे लिए सब कोई खास अहमियत नहीं रखते। ऐसा लिबास होना चाहिए जो आरामदेह हो और मुझे पसंद हो। वैसे भी एक ही बार पहनूंगी, कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है बेटी, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है। कैसा लगा? पसंद आया तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। सूट कर रहा है तुम पर। शुक्रिया। दुआ साहिबा, क्या हाल है? ठीक हूँ। क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? किस बारे में?
जिंदगी के बारे में। इंसान को खूबसूरती पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ना ही मोहब्बत पर, खत्म हो जाती है। एक चिंगारी ही काफी होती है इसके लिए। यानी आपकी मोहब्बत बस एक पल में ही खत्म हो जाती है। नाहिला, ये सब तो मुझे मालूम है। कुछ ऐसा कहो जो मैं नहीं जानती। क्या जानती हो? ये कि सब कुछ आर्जी है। दुआ, तुमने अभी ये सब क्यों कहा? तुमने ही तो कहा कि बात करें। हाँ, कहा था। जब तुम जिंदगी पर सवाल उठाती हो तो उसे समझने भी लगती हो, और कभी कभी होश में आने के लिए एक ठोकर भी काफी होती है। नाइला, कभी कभार मैं तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती हूँ, लेकिन जानती हो ना कि मैं ही समझती भी हूँ। मुझे? हाँ, तुम्हें। क्योंकि हम दोनों ने ऐसे मर्दों से शादियां की हैं जिनकी परवरिश एक ही माँ बाप ने की है, और मेरा ख्याल है कि किसी भी मर्द को शादी से पहले अपनी माँ की गोद से निकल जाना चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वाकई वो बहुत ज्यादा बंदे होते हैं। मैं भी बहुत उलझती हूँ उससे। कहीं ना कहीं हम में से किसी से गलती हुई है, लेकिन खैर। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि इसका शौहर इसे धोखा दे रहा है। ये तो बैठकर जिंदगी का फलसफा सोच रही है। अफसोस, ये बिल्कुल पहले जैसी नहीं लग रही। Memleketime çoktan bahar gelmişti. Başakları şimdiden ermişti. Dağlarını gelincik basmıştı. Yer gök ve yürek çiçek açmıştır. Kirazlar olmadan tez vakitte asmanın sürgün veren dalları. तुमने मुझे दरवाजे की रस्म क्यों नहीं करने दी? नाइला, चुप करो। ऐसी कोई रस्म नहीं हो रही। Serenin taç yapraklarında seninle baharı kutlamaya geliyorum. Başımı omzuna yaslamaya, hayata yeniden başlamaya. Bağında, bahçende, pınarlarında içimi yıkamaya geliyorum. Caddelerinde kızlarla oğlanlar oynaşıyordur şimdi. Ah, hem de nasıl başlayan biten tazelenen aşklar. Başlıyor ömrümüzde
तुम्हारे हवाले है। फिक्र मत करो, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। अल्लाह खुश रखे। आइए नादिया साहिबा। बैठे मम्मी। खेल खत्म करने का वक्त आ गया है, तैयार हो जाओ। चलो फाइनली। एलिफ चलो। हाँ हाँ चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। शुक्रिया। नूर का कमरा किस तरफ है? मैं जरा उससे मिलना चाह रही थी। वो उस तरफ पीछे। ठीक है। तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो नूर। एलिफ, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे लग रहा है कि मैं खुशी से बेहोश हो जाऊंगी। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। मरियम साहिबा, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब कुछ बहुत खूबसूरत लगा। आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपकी घड़ी बहुत खूबसूरत है, बहुत कीमती लग रही है ये तो।
बहुत शुक्रिया आपका। ये वाकई मेरे लिए कीमती है क्योंकि ये मुझे एक खास शख्स ने दी है। खुशी से इस्तेमाल करें। शुक्रिया, आप लोग एंजॉय कीजिए। कीमती शख्स था वो। क्यों तुमने उससे झूठ बोला एलिफ? जानबूझकर झूठ बोला मैंने ताकि वो जले। एलिफ, कम से कम आज की रात कोई तमाशा ना करना। हाँ ठीक है। अम्मी, किसने क्या किया मैं सब नोट करूंगी। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारा दिल चाहे। चले नूर बेटा। बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। शुक्रिया चाचा। सुमैया खाला, जीती रहो। बहुत मुबारक हो बहुत बेटा। शुक्रिया। बहुत मुबारक हो तुम्हें, हमेशा खुश रहो। शुक्रिया। हमेशा खुश रहो बेटे। शुक्रिया बाबा। खुश रहो। शुक्रिया अम्मी। एलिफ साहबा, सब खैरियत है ना? जी जी, मेरा नेकलेस निकल गया था, बस वही पहनने की कोशिश कर रही हूँ। या अल्लाह, मैं समझा कि कोई सीरियस बात होगी जो आप यूं उठकर चली आई।
मेरे लिए तो ये भी सीरियस बात है अब्दुल्ला साहब। इजाजत हो तो मैं मदद कर दूं आपकी? वाकई बहुत अच्छा होगा ये। मैं जरा बाल समेट लूं अपने। लग रही है क्या? लग जाएगी, रोशनी कम है और चेन भी बहुत बारीक है। मैं तो 1 घंटे से लगा लूं, नहीं लग रही। अम्मी, इन्होंने तो 4/4 सोने का सिक्का दिया है, साफ नजर आया। हम देते तो सोचते कहीं शर्मिंदगी ना हो। चुप रहो। तुम्हारे पापा कहाँ गए? मैंने बाहर जाते देखा था उन्हें। रुको, मैं देख कर आती हूँ उन्हें। वो क्या रहा है यहाँ? मरियम, खुदा को मालूम होना क्या है। मरियम साहिबा, आप गलत समझ रही हैं। मेरी चेन खुल गई थी और अब्दुल्ला साहब उसे बांधने में ही मेरी मदद कर रहे थे। तुम्हें क्या कोई खातून नहीं मिली थी मदद के लिए? ये क्या तरीका है? बोलो, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। मरियम बेगम। सुने मरियम साहिबा, आपका गुस्सा बिला वजह और नाजायज है। आपके सहन में क्या चल रहा है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तुम इतनी भोली भी नहीं हो कि मेरी बात न समझ सको एलिफ खातून। इनको चेन पहनाने के लिए किसी और को बुला लेते, जब मुझे कह देते आप। मरियम, अब बस करो, बहुत हो गया। चलो, मेहमानों के सामने तमाशा मत बनाओ। ला हौला वला कुव्वत। एक शादीशुदा गैर महरम मर्द से तुम्हें चेन पहनवाते हुए शर्म नहीं आती क्या? मरियम साहिबा, मैंने कोई शर्मनाक हरकत नहीं की। अगर उस वक्त आप मेरे साथ होती तो मैं आपसे ही मदद मांग लेती। बात को बेवजह मत बढ़ाएं। मसला यही है कि उस वक्त सिर्फ मेरे शौहर ही वहां खड़े थे कि तुम्हें कोई और नजर नहीं आया। बस यही रह गया था। उफ। शब बखैर। शब बखैर। खुदा हाफिज। शब बखैर। खुदा ख्याल रखिएगा। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। उमर, मुझे उन रिश्तों का अंजाम बहुत पसंद आता है जो बड़ी मेहनत और कुर्बानियों के बाद खुशी हासिल करते हैं। हमारी तरह? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। नूर के चेहरे पर वो खुशी देखना मेरे लिए बहुत खास लम्हा था। इंशाल्लाह देखना वो हमेशा खुश रहेगी। उमर, ये बताओ कि हर बात में ये इंशाल्लाह क्यों कहा जाता है? यानी इंशाल्लाह कहने में क्या प्रॉब्लम है ज़ैनब? इंशाल्लाह मतलब कि अगर अल्लाह चाहे, अगर नसीब हो तो। ये तो एक दुआ है।
हाँ उमर, मानती हूँ कि ये दुआ है, लेकिन जब इंशाल्लाह कहा जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे आपको शक है कि आपका काम होगा या नहीं, यकीन नहीं है आपको इस बात का। हाँ ये तो सही कह रही हो तुम, हकीकत है। जिंदगी में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं। हम में से कोई भी आलिम नहीं कि मुस्तकबिल जान सके, इसलिए मैं तो हमेशा अल्लाह बेहतर करे कहना पसंद करता हूँ। यानी हमारी नूर इंशाल्लाह हमेशा खुश रहेगी। हाँ तो मतलब ये हुआ कि वो खुश नहीं भी रह सकती? हाँ ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। हाँ उमर, ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों ज़ैनब, इस बात में गलत क्या है? जिंदगी में किस बात की गारंटी है आखिर? हाँ मानती हूँ गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी उमर, इंसान को चाहिए कि इस तरह के काम करे जिसपे उसको यकीन हो कि ये काम हो जाएगा, मतलब ना उम्मीद ना हो। इंशाल्लाह। नहीं ठीक है, लगता है इस मामले में हम कभी मुत्तफिक नहीं होंगे, इसलिए बेहतर है कि हम जल्दी से शादी की बात कर लें। मैं सोच रही थी कि क्या हम सादा सी शादी नहीं कर सकते? क्या मतलब? होटल का क्या होगा? यानी इतनी शानदार बड़ी तकरीब वाला, लंबी मेहमानों की फहरिस्त वाला शादी का फंक्शन शायद हमारे मिजाज का नहीं। अरे मैं तो बड़ी धूमधाम से शादी करना चाहता हूँ, सबको पता तो चले। ये क्या कर रही हो? अब क्या हो गया? दुल्हन कभी चलकर घर में दाखिल होती है? फजूल बातें मत करो रोहान। आ जाओ मेरी गोद में। अरे क्या कह रहे हो तुम? नूर फातिमा आ जाओ। बस बस मैं आ गई हूँ अंदर। नए घर में खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। इस घर में हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करेंगे, सब कुछ बांटेंगे। यह हमारा घर, हमारा आशियाना होगा। अल्लाह करे हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। आमीन। मैं जरा वॉशरूम से होकर आ जाऊं? से इस लम्हे का इंतजार कर रही थी। आखिरकार तुमने उस शख्स से शादी की जिससे तुम मोहब्बत करती हो। मेरे बुरे दिन अब गुजर गए हैं, अब जिंदगी में कोई गम नहीं मुझे।